भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावविद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो 8 तारीख की सोमती अमावस है और 9 तारीख का हमारा नवरात्रा है पहला। तो पहले नवरात्रि पर हमें क्या क्या सामग्री चाहिए तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो हमें चाहिए हवन कुंड, तो एक हमें चाहिए हवन सामग्री मतलब यानी कि लकड़ी, और हवन की सामग्री भी चाहिए। तो ये तो लकड़ी है और हवन सामग्री भी चाहिए। तो ये है हवन सामग्री, ये सामग्री और ये समिधा। तो एक चाहिए उपला, चाहिए कटोरे में रेत ले लेंगे, रेत में हम जौ डाल लेंगे। तो ये जौ का पैकेट चाहिए। नारियल चाहिए जटाजूट वाला और उसके ऊपर चाहिए चुनरी। और एक ये साड़ी चाहिए माता को ओढ़ाने के लिए, और एक ये चुंदरी चाहिए माता के लिए, और एक चाहिए ये श्रृंगार का सामान, और लौंग चाहिए, पंचमेवा चाहिए, और बताशे चाहिए, और दुर्गा सप्तशती चाहिए जिसमें हमने कवच वगैरह पढ़ने होते हैं। और इसमें माता के 108 नाम भी हैं। और इसका एरर भी चाहिए, तो हमें एरर पर रख कर ही पढ़नी है। एक घी का डब्बा भी चाहिए, तेल की बोतल भी चाहिए। तो आप अखंड दीप घी से भी जला सकते हैं और तिल के तेल से भी जला सकते हैं। और एक हमने चाहिए अखंड दीप जलाने के लिए, और इसके नीचे प्लेट चाहिए, और 2-4 कटोरी चाहिए, चम्मच चाहिए। और जो ये श्रृंगार का सामान है इसमें आप लाल हरी कैसी भी ले सकते हैं, और आप लाल कलर की माला भी ले सकते हैं। तो श्रृंगार के सामान में लिपस्टिक, कंघा, शीशा, लाइनर और काजल, और लाल हरी चूड़ियाँ, और मैया की माला, तेल, और नेल पॉलिश, और मेहंदी, और ये बिंदियाँ। तो ये बिंदियाँ ले लेंगे। तो ये हमें श्रृंगार, और कुमकुम भी लेना है, इसमें सिंदूर है ये वाला, और एक पैकेट रोली वाला भी लेना है। रोली, अक्षत, ये चीज़ें भी रोली ले लेनी है। ये रोली है और ये कुमकुम है, ये रोली और ये कुमकुम। ये है कपूर, और ये है धूप, और ये चाहिए हमें कॉटन, और चाहिए हमें कलावा, और हमें चाहिए 2-4 कटोरियाँ, और एक चाहिए हमने माचिस, और एक चाहिए हमें माला जप करने के लिए कमल गट्टे की माला, और हमें चाहिए बाती। और दीप जलाने के लिए इसमें से हम कॉटन में से ये पतली पतली ले लेंगे, और ये हम पतली सी बाती बट लेंगे इसकी। जैसे मैंने ये नोक निकाल लिया, ऐसी पतली पतली बाती बट लेंगे। ये पतली बाती बट के और इसके अंदर हम नीचे से लगा देंगे, और ऊपर चिमटी के साथ हम खींच लेंगे। तो हमें इस तरीके की बाती भी चाहिए, और फूल का टुकड़ा हो तो ये फूल का टुकड़ा वगैरह है ऐसे, तो वो भी ले लेंगे, और वाइट कलर के फूल भी ले लेंगे। तो जो ये फूल है ये फूल ले लेंगे। तो मैया को थोड़ा चढ़ाने के लिए हमें फूल माला चाहिए, और फूल पुष्प का टुकड़ा भी चाहिए आरती के लिए। तो हमने दुर्गा सप्तशती में मैया के 108 नाम पढ़ने के बाद कवच पढ़ना है। तो ये जो कवच है, कवच के बाद हमने दुर्गा सप्तशती का ये कवच के बाद आता है स्तोत्र, तो वो स्तोत्र भी करना है। ये अर्गल स्तोत्र ये भी करना है। और इसके बाद हम करेंगे अध्याय शुरू का कीलक स्तोत्र के बाद आएगा अध्याय। तो पहला अध्याय इसके बाद हमने करना है।
तो इस तरीके से हमने इसको एरर पे रख कर तब इसको पढ़ना। एक ले लेनी है हमने चूड़ी। तो चूड़ी हमने वो लेनी है जो हम मैया को पहनाएंगे, जो प्रसाद के रूप में हमें चाहिए। तो हमने क्या करना है, जो ये साड़ी है तो अगर हम ये ब्राह्मण को देना चाहें तो ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, और जो अपने घर में उड़ाने के लिए बाद यानी कि प्रसाद के रूप में हम इसको अपने आप भी धारण कर सकते हैं। तो लाल, पीली, हरी, कोई से भी कलर की, गुलाबी, इन कलर की आप कोई साड़ी ले सकते हैं। चूड़ियाँ भी लाल, हरी कोई भी ले सकते हैं। और हमें एक चुन्नी गोले पर उड़ाने के लिए चाहिए, एक चुंदरी मैया को उड़ाने के लिए चाहिए, और एक हमें चुंदरी प्रसाद पर ढकने के लिए चाहिए। तो प्रसाद के लिए बताशे भी ले सकते हैं, और मिश्री, हमारे घर में लड्डू गोपाल जी पधारते हैं तो हमें वहाँ पर उनके पास भोग रखने के लिए मिश्री भी रखनी है। दीपक की लौ ऊंची या नीची करने के लिए हमें ये चिमटी की ज़रूरत होती है, तो ये हमें पिन भी चाहिए। और हमें चावल भी चाहिए। तो चावल हमने जो कलश की स्थापना करेंगे तो हमें एक तांबे का कलश चाहिए, और चावल से हम अष्ट दल बनाते हैं तो हमें चावल भी चाहिए। और हमें एक मिट्टी का प्लेट चाहिए, जो हम अपने उसके ऊपर कलश के ऊपर तो हम नारियल स्थापित कर देंगे जो कलश करेंगे, और उसके कलश पर नारियल के पहले हम एक प्लेट रख लेंगे। तो हमें सबका दीप का भी पूजन करना है। एक हमने चाहिए जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, दीप चाहिए हमें। तो हमें दीपक चाहिए, तो ये दीपक ले लेंगे, और इसके नीचे हम ना एक प्लेट भी ले लेंगे जिसमें हम फूल वगैरह लगाकर दीपक को विराजमान करेंगे। और इस दीप के नीचे जो अखंड दीप रखेंगे, इसके नीचे हम पीतल की प्लेट रखेंगे, और नहीं है तो आप स्टील की, क्योंकि जो भी दीप रखा जाएगा उसके नीचे हमने प्लेट अवश्य रखनी है। और इसमें फूलों के टुकड़े वगैरह भी लगा लेंगे हम, तब हम भी दीप प्रज्वलित करेंगे। तो जहाँ भी हमने पूजन करना है तो हमें पुष्पों की माला हमें 2-3 चाहिए। पूजा में जब हम नवग्रह स्थापना करेंगे तो 9 तो सुपारी हमें वो चाहिए, और गणेश जी की एक कलावा लपेटकर गणेश जी को रखने के लिए वो भी सुपारी चाहिए। तो आप सुपारी ज़्यादा ले लें, मार्केट से ज़्यादा लेकर आएँ। अगर गणेश जी 9 तो नवग्रह की हो गई, और एक हो गई गणेश जी की, और 2-3 एक्स्ट्रा रख लें। पूजा में अगर कभी 1-2 ना मिल रही हो तो इस तरीके से 12 सुपारी तो कम से कम ले ही आए। पंचमेवा में गिरी, छुआरे, किशमिश, मेवा, ये जो मतलब किशमिश, छुआरे, तो ये 5 मेवा पंचमेवा चाहिए हमें, तो ये भी हमने ले लेनी है। और चुन्नी एक और रख लेनी है। इसके अलावा साड़ी के ऊपर, और साड़ी के साथ आपने ब्लाउज़ का पीस ज़रूर रखना है। और साड़ी में अगर ब्लाउज़ पीस है आपके तो आप क्या करें, उसको कट करके निकाल लें और साड़ी के ऊपर ब्लाउज़ पीस रख दें। और अगर आप कट करके नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर कोई भी चुन्नी रख दें, नई चुन्नी जो आप अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी इसके ऊपर रख सकते हैं। तो या तो ब्लाउज़ पीस अलग करके रख दें या चुन्नी रख सकते हैं, तो दोनों इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स में जय माता की कहकर आप हाजिरी लगा सकते हैं। तो भक्तों, राम राम, राधे श्याम।